नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ड्राई क्लीनिंग अर्थात शुष्क धुलाई के बारे में पढ़ेंगे। सभी वस्त्रों की धुलाई गीली विधि से जैसे साबुन और पानी से नहीं की जा सकती है। कुछ महंगे वस्त्र, विशेषकर ऊनी एवं रेशमी रेशों से निर्मित वस्त्र गीली धुलाई से खराब हो जाते हैं। उनकी चमक, कोमलता, रचना, वयन, बुनाई, सुंदरता एवं आकर्षण सभी का नाश हो जाता है और वे पुराने जैसे दिखने लगते हैं। वस्त्र के सिकुड़ने की आशंका भी बनी रहती है। महंगे वस्त्र रोज रोज नहीं बनवाए जा सकते हैं, इसीलिए इनकी धुलाई सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर की जानी चाहिए। ऊनी कोट, स्वेटर, शॉल, बनारसी साड़ियाँ, जड़ी गोटे लगे रेशमी वस्त्र, ब्रोकेड आदि को सूखी धुलाई से धोना ही अच्छा रहता है। फर एवं फेल्ट वाले वस्त्रों को तो खासकर शुष्क धुलाई से ही धोना चाहिए। इससे उनके रोएं एवं पाइल दबते नहीं हैं और खड़े रहते हैं। इन पर बने नमूने की सुंदरता भी अक्षुण्ण बनी रहती है। यदि फर वाले वस्त्रों को साबुन पानी से धो दिया जाए तो उन पर बने नमूने भी शीघ्रता से खराब हो जाते हैं। अतः वस्त्रों का आकर्षण, जीवंतता, ताजगी एवं सौंदर्यता की रक्षा के लिए शुष्क धुलाई करना आवश्यक होता है। शुष्क धुलाई में वसा घोलकों का उपयोग किया जाता है। ये वसा घोलक मैल एवं चिकनाई युक्त धब्बों पर ही क्रिया करते हैं और उन्हें हटा देते हैं। वसा के हटते ही उनके साथ चिपके दाग, धब्बे एवं मैल भी छूट जाते हैं और वस्त्र साफ हो जाता है। वसा विलायकों का वस्त्र के रेशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ये केवल मैल पर क्रिया करते हैं और उन्हें हटा देते हैं। इस प्रकार शुष्क धुलाई का सिद्धांत है कि सभी गंदगियां एवं मैल चिकनाई के सहारे वस्त्र से सटी रहती हैं और यदि चिकनाई को हटा दिया जाए तो गंदगी भी स्वतः ही हट जाएगी। शुष्क धुलाई एक महंगी धुलाई है। इस धुलाई के लिए जो भी अवशोषक एवं वसा घोलक प्रयुक्त किए जाते हैं वे काफ़ी महंगे होते हैं। कुछ वसा घोलक तो अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, जिनसे कभी कभी आग लगने जैसा खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। कुछ वसा घोलक वाष्पशील होते हैं और जहरीली गैस बनाते हैं, अतः इनसे धुलाई कार्य करते समय अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है। शुष्क धुलाई में निम्नांकित प्रतिकर्मक प्रयुक्त किए जाते हैं। वे हैं चिकनाई घोलक अर्थात फैट सॉल्वेंट तथा चिकनाई अवशोषक अर्थात फैट एब्जॉर्बेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सॉल्वेंट अर्थात चिकनाई घोलक की। चिकनाई घोलक के रूप में मुख्य रूप से बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, एसीटोन, बेंजोइल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टारपीन का तेल आदि काम में लाए जाते हैं। इनमें से बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, बेंजोइल, एसीटोन आदि तीव्र ज्वलनशील पदार्थ हैं, जबकि टारपीन का तेल एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्प तीव्र एवं विषैले होते हैं। अतः इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। शुष्क धुलाई के लिए चिकनाई घोलक आवश्यक होता है। कुछ चिकनाई घोलक ज्वलनशील होते हैं तो कुछ अज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील चिकनाई घोलक से कार्य करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी आवश्यक है। इसे खुले स्थान में करना या यूज़ लेना चाहिए। यदि कमरे में इससे ड्राई क्लीनिंग करना आवश्यक है तो कमरे के सभी खिड़की एवं दरवाजे खोल देने चाहिए। चिकनाई घोलक महंगे होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब अन्य विधि से वस्त्र की धुलाई संभव नहीं हो। ईथर, बेंजीन एवं एसीटोन अत्यंत महंगे एवं वाष्पशील रासायनिक पदार्थ हैं, इसीलिए धुलाई क्रिया में इनका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अज्वलनशील होते हैं, परंतु ये भी काफ़ी महंगे होते हैं, इसीलिए इनका भी ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। शुष्क धुलाई में पेट्रोल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि यह अन्य घोलकों की अपेक्षा सस्ते एवं कम खतरनाक होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई क्लीनिंग बाय फैट सॉल्यूशन।
अर्थात वसा घोलक से शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई में अधिकांशतः पेट्रोल का ही उपयोग किया जाता है। वसा घोलक द्वारा शुष्क धुलाई दो प्रकार से की जाती है। पहला, संपूर्ण वस्त्र को वसा घोलक जैसे कि पेट्रोल या बेंजीन में डुबोकर स्वच्छ करना, जिससे कि वसा एवं चिकनाई घुल जाए तथा वसा से सटे मैल हट जाएं। तथा दूसरा है, केवल वस्त्र के गंदे भागों को ही पेट्रोल अथवा चिकनाई घोलक से स्पंज करके छुड़ाया जाए। संपूर्ण वस्त्र को पेट्रोल में डुबोकर साफ करने की विधि। संपूर्ण वस्त्र को पेट्रोल में डुबोकर निम्न प्रकार से सफाई की जाती है। धुलाई से पूर्व वस्त्र की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। यदि वस्त्र कहीं से कटा फटा है तो उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए। यदि सीवन खुली है तो उसकी सिलाई कर देनी चाहिए। वस्त्र पर से धातु के बटन एवं अन्य सह अलंकरणों को हटा देना चाहिए। जेब में अक्सर सिक्के, रुपए, कागज, कलम आदि पड़े रहते हैं। इन्हें जेब में से निकालकर अलग कर देना चाहिए तथा जेब को पूर्णतः खाली कर देना चाहिए। वस्त्र को भली भांति ब्रश से झाड़ देना चाहिए ताकि इस पर लगी गंदगी या लूज डर्ट या धूल कण हट जाएं। वसा में धब्बों को छोड़कर शेष सभी धब्बों को उचित विधि से छुड़ा लेना चाहिए। चिकनाई युक्त धब्बों को अलग से छुड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकनाई में डुबोते ही उनमें संलग्न गंदगी एवं दाग धब्बे स्वयं में भी छूटने लगते हैं। दाग धब्बे छुड़ाने के पश्चात वस्त्र को ठीक प्रकार से सुखा लेना चाहिए। शुष्क धुलाई खुले स्थानों पर की जानी चाहिए, जहाँ की हवा का पर्याप्त आवागमन की सुविधा हो। वसा घोलक को आग से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः वसा घोलक तीव्र ज्वलनशील होते हैं। शुष्क धुलाई संकरे मुंह वाले पात्र में की जानी चाहिए। चौड़े मुंह वाले पात्र में से पेट्रोल का वाष्पीकरण तीव्र गति से होने लगता है, अतः अधिक पेट्रोल खर्च होता है। शुष्क धुलाई मशीन अथवा ड्राई क्लीनिंग पंप दोनों से ही की जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की स्वचालित मशीन बाजार में मिलने लगी हैं। ड्राई क्लीनिंग पंप को संकरे नुमा मुंह वाले ड्रम अथवा पात्र में फिट किया जाता है। ड्रम में एक और नल लगा होता है। ड्रम के मुंह को ठीक प्रकार से बंद करने के लिए एक ढक्कन लगा रहता है। इस ढक्कन के बीच में एक छेद रहता है। इसी छेद से ड्राई क्लीनिंग पंप अथवा सक्शन वॉशर में फंसा रहता है। ड्रम में आधी दूरी तक पेट्रोल भरा जाता है। इसी में गंदे वस्त्र को डालकर ढक्कन को अच्छी तरह से कस कर बंद कर दिया जाता है। सक्शन वॉशर को ऊपर नीचे बार बार किया जाता है, जिससे वस्त्र पर दबाव पड़ता है। वस्त्र को 10-15 मिनट तक पेट्रोल में डुबोकर रखना चाहिए। इस दौरान पेट्रोल वस्त्र की सारी गंदगी को अपने में घोल लेती है तथा वस्त्र पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है। परंतु धुलाई क्रिया में लगने वाला समय वस्त्र के आकार एवं गंदगी की मात्रा पर निर्भर करता है। धुलाई हो जाने के बाद वस्त्र को पेट्रोल से बाहर निकाल लेना चाहिए। वस्त्र पर लगे पेट्रोल को लकड़ी के चम्मच से दबाना चाहिए ताकि वस्त्र पर सारा पेट्रोल निचुड़ जाए। इस पेट्रोल को अलग रखना चाहिए। लगभग 1-2 घंटे के बाद पेट्रोल में घुली गंदगी बर्तन के तली में बैठ जाती है। अब इस पेट्रोल को निथार कर अलग शीशी या संकरे मुंह वाले जार में भरकर रख लेना चाहिए तथा इस पर एक बार प्रयोग का लेबल लगा देना चाहिए। यह पेट्रोल अन्य कार्यों में अथवा पुनः वस्त्र धुलाई में प्रयुक्त किया जा सकता है। निचुड़ने के बाद वस्त्र को एक तौलिए में लपेट लेना चाहिए ताकि पेट्रोल का शेष अंश भी निकल जाए। अब इसे सीधा करके छायादार परंतु हवादार स्थान में फैलाकर 1 दिन तक छोड़ देना चाहिए ताकि पेट्रोल की समस्त गंध निकल जाए। जब वस्त्र पर से पेट्रोल का संपूर्ण गंध निकल जाए तब इस पर आयरनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है वस्त्र के केवल गंदे भागों को पेट्रोल में स्पंज करके छुड़ाना। ये हमने पहले पढ़ा था संपूर्ण वस्त्रों को पेट्रोल में डुबोकर साफ करने की विधि के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वस्त्र का जो केवल गंदा भाग है
उस भाग को पेट्रोल से स्पंज करके धब्बे को छुड़ाना। यह विधि संपूर्ण वस्त्र को पेट्रोल में डुबोकर धोने की अपेक्षा अधिक सहज एवं सस्ती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण वस्त्र को पेट्रोल में नहीं डुबाया जाता, बल्कि जहाँ केवल ज़्यादा गंदा भाग होता है वहाँ चिकनाई युक्त दाग धब्बे लगे होते हैं, उन्हें ही पेट्रोल या अन्य घोलक से स्पंज करके छुड़ाया जाता है। इसमें पेट्रोल की खपत भी कम होती है। इस विधि से वस्त्र को साफ करने के लिए जो सामग्री काम में ली जाती है वो है एक सामान्य मेज अथवा आयरनिंग करने की मेज, एक चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का कटोरा, 2 ब्लॉटिंग पेपर, एक पुराना महीन मलमल का वस्त्र या टुकड़ा अथवा स्पंज और एक बोतल में पेट्रोल अथवा अन्य वसा घोलक। उपरोक्त सभी सामानों की व्यवस्था हो जाने पर धुलाई क्रिया आरंभ करनी चाहिए और धुलाई क्रिया इस प्रकार से करनी चाहिए। सर्वप्रथम वस्त्र को ब्रश से ठीक प्रकार से झाड़ देना चाहिए ताकि धूल कण एवं अन्य गंदगी झड़ जाए। वस्त्र पर से सेफ्टी पिन, धातु के बटन एवं अन्य सह अलंकरणों को अलग कर देना चाहिए। मेज पर ब्लॉटिंग पेपर बिछाकर इसी पर वस्त्र का गंदा भाग जिसे स्वच्छ करना है उसको रखना चाहिए। कटोरे में थोड़ा सा पेट्रोल निकालकर उसमें मलमल का टुकड़ा अथवा स्पंज को अच्छी तरह से भिगो देना चाहिए। अब इसी भीगे हुए स्पंज से वस्त्र के गंदे भाग पर बाहर से भीतर की ओर गोल गोल चक्राकार गति में घिसना चाहिए। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि संपूर्ण गंदगी वस्त्र पर से न हट जाए। गंदगी वस्त्र के नीचे लगे ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सोख ली जाती है। इसी तरह वस्त्र के सभी भागों की गंदगी को साफ कर लेना चाहिए। वस्त्र पर से पेट्रोल को हटाने के लिए ठंडी इस्त्री से दबाना चाहिए ताकि अतिरिक्त पेट्रोल ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सोख लिया जाए। अब धुले हुए वस्त्र को हवादार स्थान में 1 दिन तक टांग कर छोड़ देना चाहिए तथा ताकि इस पर से पेट्रोल का समस्त अंश एवं गंध निकल जाए। जब वस्त्र से पेट्रोल की महक पूर्णतः समाप्त हो जाए तभी इस पर आयरनिंग की जानी चाहिए। थैंक्स।